dear student. Today I am going to discuss about electric power. As you all already studied in class 9th about power. What do you mean by power? Power is defined as a rate of doing work. Rate of doing work. Similarly, electric power is defined as rate of electrical work done per unit time, or electric power is electric work done per unit time. So we can write power is equal to work upon time, and the SI unit of power is watt. So we can write directly W, okay, capital W, or W small w a double t. Okay, we can write in this way. The commercial unit of electric power is kilowatt, and 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Because watt is very small unit of power, that's why in commercial unit we are using kilowatt. Next, electrical power is also defined as electrical energy consumed per unit time. This I will explain you. Electrical power is also defined as electrical energy consumed per unit time. There are three formulas for finding power. The first formula is very important person, that is P is equal to V into I. Okay, this formula is used for finding power dissipated. Okay, कितनी पावर एनर्जी कितनी निकल रही है टाइम के साथ किसी रेजिस्टिव सर्किट में, तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन many resistors are connected in series and we have to find the power across all power dissipated throughout the resistor when they are connected in series. And the third formula is power is equal to V square, that is we know I is equal to V by R from Ohm's law. So I square is what? V square upon R square. So we can write V square upon R square into R. So this formula, in this formula, power resistance is inversely proportional to power. In this formula, resistance is directly proportional to power. So this formula is used when several resistors are connected in parallel and you have to find the power dissipated by all the resistors. ठीक है, अब मैं आपको हर चीज समझाता हूँ क्लियरली. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे बल्ब है. ठीक है, तो इसे जब मैंने बैटरी से कनेक्ट, सेल से कनेक्ट किया, और सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल V. इस कैपिटल V का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो, जैसे ये बड़ी वाली जो तुमको टर्मिनल दिखाई दे रही है, दिस इज हैविंग हाई पोटेंशियल, दिस इज हैविंग लो पोटेंशियल. मतलब इसकी पोटेंशियल V है और इसकी पोटेंशियल क्या है? 0 है. तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के साथ क्या होता है? एक पोटेंशियल. तो अगर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या, कैसे डिफाइन किया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस U, क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन ऑन चार्ज. बैटरी क्या करता है? चार्ज पर वर्क करता है. बैटरी चार्ज पे वर्क कैसे करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ उसको मूव कराता है. फिर वही चार्ज एनर्जेटिक चार्ज है. अब वो चार्ज जाएगा, जितनी चार्ज जाएगी उतनी चार्ज यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी. ठीक है, जितनी चार्ज यहाँ से निकल करके जाएगी उतनी चार्ज रिटर्न आ जाएगी. तो हम ऐसा कर सकते हैं, जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी करंट यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी. तो आखिर इस रजिस्टर में क्या होगा? इस रजिस्टर में जब चार्ज फ्लो करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, तो वो चार्ज या करंट अपनी एनर्जी इसमें रिलीज कर देगा, अपनी एनर्जी इसमें डोनेट कर देगा. और ये डोनेशन के कारण यहाँ पर एनर्जी डोनेट हुआ है. तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इज डिसिपेटेड. तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम गिव्स द पावर डिसिपेटेड बाय दिस रजिस्टर. यहाँ पर पावर डिसिपेट होगी, यहाँ पर एनर्जी टाइम के साथ रिलीज होगी. क्योंकि मान लो आपने बल्ब को जलाया है तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. सो दैट हीट पर यूनिट टाइम गिव्स द पावर ऑफ, जैसे आप बल्ब में देखे होंगे किसी में लिखा रहता है 60 वाट, किसी में रहता है 100 वाट. तो 60 वाट का मतलब क्या है? वो बल्ब 60 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में रिलीज करेगा, दैट इज डिसिपेट करेगा. क्लियर? और ये एनर्जी डिसिपेट क्यों कर रहा है? क्योंकि बैटरी करता है वर्क, चार्ज को मूव कराता है.
तो बैटरी जितनी वर्क करेगा, बैटरी जितनी उस चार्ज के अंदर एनर्जी भरा है, वही एनर्जी यहाँ पर डिसिपिएट होता है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। सिमिलरली एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। जितनी बैटरी वर्क करेगा उतना उस चार्ज के अंदर एनर्जी आएगा, वही एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा पर यूनिट टाइम, एंड दैट एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम गिव्स द पावर डिसिपेटेड। 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल एक सेकेंड में वो बल्ब क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। यही मतलब होता है 100 वाट का। 1000 वाट किसी की पावर होती है, ठीक है, अलग अलग पावर रेटिंग होती है। हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सेम पावर नहीं होती। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव डिफरेंट पावर रेटिंग। एग्जाम्पल, फ्रीज इज हैविंग डिफरेंट पावर रेटिंग, AC is, in case of washing machine 300 watt, the power it consume 300 watt, 750 watt is the power consumed by power rating for electric iron. बल्ब का 60 वाट होता है, इलेक्ट्रिक फैन का 100 वाट होता है, 150 वाट होता है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव डिफरेंट पावर रेटिंग। तो यहाँ वही लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट बल्ब मीन्स इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। हमने आपको बताया डीसी करंट के बारे में। एसी करंट में अलग सिस्टम होता है, आपके सिलेबस पे डीसी करंट है। डीसी करंट मतलब आपने बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी कर रहा है उस पर वर्क, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कराता है। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर रखा गया है, इस पर वर्क करके मैंने इसको इतना ऊपर कर दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो था इसे मैंने इतनी ऊपर कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया। तो मैंने जितना इस पर वर्क किया उतनी इसके अंदर एनर्जी बन गई। तो मैंने इस पर वर्क कितना किया, mgh, क्योंकि फोर्स कितना होगा, mg इस पे नीचे लग रहा है, मैंने ऊपर mg लगाया, और हाइट के जितना मैंने इस पे, हाइट का जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कितना लगाया मैंने, इस पे mg नीचे लग रहा था तो मैंने mg फोर्स लगाया, और h डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइट तक, h हाइट में मैंने इस पे वर्क किया। तो जितना मैंने वर्क किया दैट इज mgh, वो कन्वर्ट हो गया, दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। उसी तरह बैटरी इस चार्ज पे वर्क जो करता है, बैटरी केमिकल रिएक्शन करा करके चार्ज क्रिएट नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटरी विल नेवर क्रिएट ए चार्ज। बैटरी क्या, एक पंप की तरह काम करता है। बैटरी नया चार्ज थोड़ी क्रिएट करता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ओके, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो सिस्टम में चार्ज है उसी चार्ज को बैटरी पंप की तरह वर्क करता है। पंप की तरह मतलब चार्ज को पंप कराता है, चार्ज को क्या कराता है, फ्लो करवाता है। और इस काम के लिए उसे कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ता होगा। तो जो एनर्जी बैटरी स्पेंड करता है, थोड़ी देर के बाद बैटरी डिस्चार्ज होता है, द एनर्जी स्पेंट बाय दैट बैटरी विल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिलीज बाय दैट एनी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जितनी बैटरी उस पर वर्क करेगा चार्ज पे, जितनी एनर्जी अपनी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी अपनी डोनेट करेगा, वही एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा। और टाइम के साथ, समय के साथ जो इंसान वर्क करता है वही उसकी पावर होती है। किसी की पावर ज़्यादा है, किसी की पावर कम है। किसी की पावर ज़्यादा है उसका मतलब ये है कम समय में ज़्यादा वर्क कर दिया, है ना। कम समय में, जैसे कोई बच्चा है अगर ऐसा है कि उसके पढ़ने की पावर बहुत अच्छा है, तो कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो कम समय में कम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पावर का मतलब होता है काम करने की क्षमता, मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। टाइम के अनुसार कितना वर्क कर रहा है वही उसकी पावर बताता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन कौन करवाता है, बैटरी कराता है। तो यहाँ मैंने वही लिखा, देखो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, वर्क डन पर, सॉरी, पावर इज इक्वल टू 1 वाट, वर्क बाई वाट, वर्क बाई टाइम इज कॉल्ड पावर। सो वर्क डन बाई टाइम, सो 1 वाट इज वाट, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अब पावर का यूनिट जानते हो 1 वाट होगा। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अगर किसी की वाट, अगर मान लो किसी की कोई इलेक्ट्रिकल में ऐसा लिखा गया कि 60 वाट है, मतलब वो 60 जूल एक सेकेंड में एनर्जी को रिलीज कर रहा है वो बल्ब, ठीक है। सो 1 वाट इज द पावर, है ना। एक सेकेंड में अगर 1 जूल कोई एनर्जी को रिलीज कर रहा है मतलब उसका पावर कितना है, 1 वाट, ओके। इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि वर्क तो चार्ज के फ्लो को ही वर्क कहते हैं। बैटरी वर्क करा रहा है लेकिन चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट। सो वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट
टाइम. ओके, दिस इज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वर्क डन. तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, वर्क डन बाय सेल. सेल कितना वर्क करेगा, हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल दैट इज V माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल ऑन चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन चार्ज. और यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, एक्सटर्नल एजेंट इज सेल. सो वी कैन राइट in terms in place of external agent we can write work done by cell per unit charge. So what is V, what is W of cell, work done by cell, वर्क कितना करेगा, सेल कितना वर्क करेगा, Q into V. ठीक है, और ये एनर्जी एक तरह से एनर्जी सप्लाई कर रहा है. जितना वर्क कर रहा है मतलब वर्क कर रहा है, चार्ज मतलब क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई बाय सेल. तो पावर जनरेटेड बाय सेल कितना होगा बताओ. अगर हम पावर निकालना चाहे कि पावर कितना जनरेट किया है सेल, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पावर जनरेटेड बाय सेल. पावर जनरेटेड, मैं तुमको अच्छी कंसेप्ट दे दूंगा, पूरा वीडियो तक देखना, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुमको करा दूंगा. ठीक है, पावर जनरेटेड बाय, सीबीएसई के क्वेश्चन भी करा दूंगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा दूंगा. पावर जनरेटेड बाय सेल, कितना पावर सेल जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी स्पेंट अपॉन टाइम. तो एनर्जी कितना स्पेंड किया है बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू QV अपॉन T. ठीक है, तो Q बाई T क्या होता है, करेंट. सो पावर इज इक्वल टू कितना पावर जनरेट करता है सेल, I इंटू V, मतलब वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट, वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय दैट सेल. ओके, तो ये सारी बातें थी. अभी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बतानी है, पहले आप इसको कॉपी कर लो फिर मैं उसको बताऊंगा. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास दो बल्ब है. ठीक है, एक बल्ब में लिखा गया है, ये एलईडी है एक्चुअली. ठीक है, पहले हम लोग यूज़ करते थे वो वाली बल्ब, अब तो एलईडी आ गया है. सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सॉलिड मतलब सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर फिलामेंट वगैरह नहीं होता है. ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है. आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें लिखा गया है 0.5 वॉट पावर. ठीक है, इसकी पावर है 0.5 वॉट और इसमें लिखा गया है पावर इसकी है 7 वॉट. इसमें भी आप देख सकते हो 7 वॉट इसमें पावर लिखा गया है. तो आखिर इसका मतलब क्या है, दोनों बल्ब तुम जानते हो दोनों को जलाएंगे तो दोनों से उतनी एनर्जी तो निकलेगी नहीं. दोनों बल्ब को अगर जलाएंगे तो उतनी ज़्यादा हीट तो नहीं निकलेगी. अब इससे हम समझ रहे हो ना, इससे हम सोचेंगे कि पूरे कमरे में लाइट आ जाए, तो इससे आ सकता है थोड़े कमरे में, इससे पूरे कमरे में पूरी तरह से ज़्यादा लाइट नहीं आ सकती. तो आखिर ये पावर है क्या, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ कि पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम. कहने का मतलब देखो, हम डीसी पावर की बात कर रहे हैं, हम एसी करंट आपको नहीं पढ़ा है. हम जितनी भी चीज़ आपको बताया वो सारा चीज़ क्या था, डीसी करंट, मतलब बैटरी या सेल से कनेक्टेड है. ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण चार्जेस सेपरेट होते हैं. बैटरी नया चार्ज क्रिएट नहीं करता है, सिस्टम में जो ऑलरेडी चार्ज है उसको पंप कराता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. और जब ये पंप कराता है तो उसके अंदर एक एनर्जी भर देता है. मतलब जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बैटरी ने लोवेस्ट पोटेंशियल से हाईएस्ट पोटेंशियल में लाया चार्ज को केमिकल रिएक्शन करा के, तो अब मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर हम ऐसा बोले तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो जो करंट यहाँ से फ्लो किया, अब करंट कहाँ आ गया, करंट यहाँ आ गया, मतलब चार्ज यहाँ आ चुका है. जितनी चार्ज यहाँ से निकलेगी उतनी चार्ज यहाँ पर, जितनी निकली उतनी चार्ज अंदर चली जाएगी बैटरी से, फिर यहाँ से एनर्जी लेगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर अपनी एनर्जी इसको देगी. तो जो एनर्जी बैटरी ने गेन किया है, बैटरी की केमिकल एनर्जी को, बैटरी की केमिकल एनर्जी को चार्ज ने गेन किया. अब वही केमिकल एनर्जी एक तरह का काइनेटिक एनर्जी बना है और वही काइनेटिक एनर्जी जा करके यहाँ रेजिस्टर है और रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस के कारण चार्ज अपनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर जा करके एटम्स और मॉलिक्यूल, जो भी उसके आयंस होते हैं, मेटल, इस रेजिस्टर की जो मेटल आयंस होते या इस रेजिस्टर के जो एटम्स होते उससे टकराएगा. ये चार्ज, जो भी चार्ज जा रहा है, मतलब चार्ज तो हर जगह है, वही है चार्ज, तो इसके कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगा और उसी हीट को हम अपनी यूटिलिटी के अनुसार यूज़ करेंगे और वही हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट डिसिपेटेड. तो टाइम के साथ हीट डिसिपेट करेगा, ऐसा थोड़ी कि कर रहा है. मान लो 1 सेकेंड में, अगर जैसे इसका मतलब तुम समझ सकते हो, इसमें लिखा गया है 7 वाट पावर, इसका मतलब होगा ये बल्ब 7 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में रिलीज करेगा. और ये एनर्जी कहाँ से लाया,
ये जो बल्ब से एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहाँ से आई है, ये इस बैटरी से आई है। तो बैटरी करता है वर्क और वो वर्क यहाँ पर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा कि सर ये जो हमारा जो कनेक्टिंग वायर है, क्या कनेक्टिंग वायर में हमारा कोई करंट का लॉस नहीं होता है, मतलब कुछ भी एनर्जी का ड्रॉप नहीं होता है। जैसे अगर मैं इसको होल्डर से लगा करके बल्ब से जलाऊं तो बल्ब मतलब वायर से, अगर ये जो वायर आप देख रहे हो इस वायर से करंट वहाँ से आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको होल्डर से लगाऊं ऐसे करके, आप देख सकते हो इसको जब मैं इसमें लगाऊंगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो दो वायर है, एक वायर गया है, ठीक है। तो दो वायर से एक से लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर होता है, करंट इसमें आएगी, बल्ब को जलाएगा और फिर करंट यहाँ से न्यूट्रल से रिटर्न हो जाता है चार्ज। एक से चार्ज आती है, करंट इसको जलाएगी, फिर वो चार्ज रिटर्न हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बल्ब है आपके पास, ये वायर बहुत कम हीट होता है कंपेयर टू दिस बल्ब, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसमें कोलिजन चार्ज का कम होगा। लेकिन इसके अंदर जो फिलामेंट है, ये तो एक्चुअली में एलईडी है, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर फिलामेंट होता है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस वायर। तो उसमें क्या होगा, बार बार कोलिजन होगा और बार बार कोलिजन होने के कारण हीट डेवलप होगा और उसी हीट को हम लाइट के फॉर्म में भी निकलता है। वही लाइट का लास्ट क्या बन जाएगा, लाइट भी तो एक तरह का हीट ही है, जो भी आप लाइट रिलीज हो रहा है वो लास्ट में क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है कंपेयर टू दिस। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, तो आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो पावर आपको समझ में आया। पावर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पावर जनरेटेड बाय सेल एंड पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर। If the connecting wire having very less resistance, in that case there is no drop of any potential or voltage or any power, ठीक है। तो जो यहाँ पर जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, जितनी वर्क करेगा सारी वर्क यहाँ से एनर्जी में कन्वर्ट होकर के काइनेटिक एनर्जी उससे टकरा करके एनर्जी कोलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होगा एंड दैट हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का मतलब समझ में आया। 7 वाट का मतलब क्या होता है, 7 वाट का मतलब 7 जूल एनर्जी एक सेकंड में रिलीज करेगा। अब बड़ी बल्ब है, ठीक है, जैसे बड़ी बल्ब है मान लो 40 वाट का, तो वो 40 जूल एक सेकंड में एनर्जी रिलीज करेगा। सवाल ये होता है कि वो एनर्जी रिलीज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज जो फ्लो कर रहा था उसके थ्रू उसके अंदर एनर्जी आ गई थी और उसके अंदर एनर्जी कौन दिया था, अपनी एनर्जी बैटरी ने दिया था। और बैटरी के अंदर एनर्जी क्यों आई, केमिकल रिएक्शन हो करके, थोड़ी देर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द एनटीएससी क्वेश्चन। देखो, here there are two bulbs having resistance 10 ohm and 20 ohm. You know 20 ohm is resistance is greater than 10 ohm. Now the question is which bulb will glow more? कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा? Since both are connected in series, you can see here same current will start flowing. यहाँ से current निकला, यहाँ से current गया. Now same current will flow through this resistor also. So current is same. That's why we can say that these are in series connection. And whenever series connection is there, then we use this formula. Power is I square RT because current is same. There is another formula for power, that is V is equal to, we know V is equal to IR. Then what is I? I is equal to V by R. Then what is the next formula? Different formula. Power is equal to, in place of I you can put V by R. So V square upon R square into R. So this R will cancel and the formula will V square upon R. ये भी एक फॉर्मूला पावर का होगा, बट इन दिस केस करंट इज सेम, दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला क्यों कब यूज करेंगे, जब पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। पैरेलल का कनेक्शन को कैसे चेक करते हैं, इफ करंट इज सेम, करंट इज फ्लोइंग इन बोथ रजिस्टर आर सेम, देन वी कैन से दैट दीज आर इन सीरीज कनेक्शन। देखो ना, जो करंट इसमें जा रहा है, जो चार्ज इसमें फ्लो करेगा, चार्ज कहीं रुकता नहीं है, जो चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज इसमें भी जाएगा, जितनी चार्ज यहाँ से निकली उतनी चार्ज इसमें रिटर्न हो जाएगी, लेकिन अपनी एनर्जी इसको दे देगा। तो विच बल्ब विल ग्लो मोर, सो हम क्या देखेंगे, करंट तो दोनों में सेम है, सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसकी क्या होगी, पावर ज्यादा होगी। और पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड। पावर अभी आपको बताए थे, पावर क्या होता है, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम। तो कहने का मतलब ज्यादा जिसकी पावर होगी वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा और टाइम के साथ, और टाइम के साथ अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी क्या होगी, हीट ज्यादा होगी।
ठीक है, हीट ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा होगी, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो वी कैन राइट एनर्जी बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. इट मीन्स मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द एनर्जी रिलीज बाय दैट बल्ब पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकेंड टाइम कंपेयर टू दिस. ये ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा कंपेयर टू दिस. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question there are two bulbs, one bulb is having, suppose both are having same, one is having 20 ohm resistance, both are same bulb, okay, having resistance 20 ohm and 20 ohm. Now the question is which bulb, in which connection battery will last longest. कौन से कनेक्शन में बैटरी सबसे देर तक चलेगा. तो बताओ बैटरी क्या कर रहा था, बैटरी तो वर्क करा रहा था. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. तो आपका क्वेश्चन ये है कि बैटरी की लाइफ को बढ़ानी है, बैटरी की लाइफ को बढ़ानी है तो दोनों को क्या, रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम. क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा, जो कोलिजन इसके बीच में होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो जो बैटरी की एनर्जी थी वो बैटरी की एनर्जी पूरी रिलीज हो गई. क्लियर है. अब देखो, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है. तो हम जानते हैं सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. सीरीज कनेक्शन में कितना होगा, 20 + 20, दोनों सीरीज में ऐड करते हैं, दैट इज 40 ओम. और अगर हमको पैरेलल कनेक्शन कर देंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, दैट इज 10 ओम. तो रेजिस्टेंस कम किस में हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन. तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो गया तो एनर्जी कम रिलीज होगा. एनर्जी कम रिलीज होगा इसका मतलब यह है कि वो एनर्जी कम कंज्यूम किया है चार्ज. ठीक है, तो ये इसमें इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन. नेक्स्ट, इन विच कनेक्शन बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट. कौन से कनेक्शन में बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो एनर्जी ज्यादा निकालेगा, सीरीज या पैरेलल. दिस यू हैव टू कमेंट मी द आंसर, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू कमेंट द आंसर. ओके, मैं तो बता दूंगा. नेक्स्ट, इफ वन बल्ब फ्यूजेस विल अदर ग्लो. अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना, और दोनों का अभी, इफ वन बल्ब फ्यूजेस विल ग्लो, सीरीज कनेक्शन में ग्लो नहीं करेगा, बट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इफ वन बल्ब fuses then other will glow, but if they are connected in series, then if one bulb fuses then this will not glow. This you have to think and comment me the answer. Okay, बताओ. Now here you see, this is very important question in terms of for NTSC examination. So this is very interesting question. Both are very interesting question. You see here in this question, which of the following has greater resistance. ठीक है, which of the following has greater resistance, 1 kilowatt heater or 100 watt tungsten. Both are marked for, दोनों को कनेक्शन किया गया है 230 वोल्ट में. both are marked for 230 volt. So we know that there are three formula for power. Power is equal to V into I. If we are using Ohm's law, then V is equal to IR. So I square into R is also a formula for power. And if we remove I in terms of voltage, that is I is equal to V by R, then V square upon R is also a formula for power. Now which formula you have to use? For that you have to check what is the operating voltage. Here both are marked for same potential, same operating voltage. Both are giving same potential. That's why voltage is same. Whenever voltage is same, we have to use this formula. Whenever current is flowing, means if two resistors are connected in series connection, that time current is same, that time we have to use this formula. So in this question we have to use this formula only. So power of heater is given 1 kilowatt, the operating voltage is 230 volt. So we know the formula for, we have to use this formula, therefore R is equal to, what will happen, R is equal to V square by P. So if we put the value V is equal to 230 square, 230 into 230 डिवाइड करेंगे R से. R कितनी दी गई है, सॉरी पावर से, पावर कितनी दी गई है, पावर ऑफ हीटर इज 1 किलोवाट. 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट. ठीक है, तो यहाँ आप 1000 लिखना और यहाँ 230 इंटू 230 करके मल्टीप्लाई पहले करना, फिर डिवाइड करना, तो आपको ये आ जाएगा. सिमिलरली पावर ऑफ बल्ब इज गिवन 100 वाट, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ऑल्सो 230.
सो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। जब भी ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम रहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी करंट सेम रहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बताओ मुझे इसमें क्या होगा। R इज इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करेंगे V दैट इज 230 स्क्वायर अपॉन R करेंगे तो ये 529 ओम हमें मिलेगा। सो R इज इक्वल, दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द bulb. So which one is greater? Which electrical appliance having greater resistance? So we can easily say that bulb is having greater resistance when it is marked for 230 volt. Okay, now this is also very important question. Okay, this is very important and conceptual question. So how to solve this type of question? First of all, what is given? Two electric bulb. Okay, there are two electric bulb rated 100 watt and 220 volt, and the another bulb is having power 25 watt 220 volt first, and they are connected in series across 220 volt. So how to do? First of all, draw the diagram, circuit diagram for this connection. There are two bulbs. Suppose this is a bulb. Okay, this is a bulb 1 and this is bulb 2. Okay, they are connected in series with 220 volt supply. Now in this question it is given that its power rating, rated power is given. Suppose this bulb is 1 and this is 2, so P1 is how much given? ठीक है, पावर रेटेड कितना दिया गया? 100 वॉट। और जब कब है? जब उसे हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वोल्टेज इज हाउ मच? V1 is 220 volt. Similarly, P2, the power of second rated power is given 25 watt upon not, and voltage, when voltage is how much? 220 volt. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो बल्ब है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और ये मैक्सिमम ये कितना एनर्जी रिलीज कर सकता है? 100 जूल एक सेकेंड में। इसका मतलब क्या होता है? वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 जूल पर सेकेंड। और ये कितना मैक्सिमम पावर डिसिपिएट कर सकता है या मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर सकता है? जितना कंज्यूम करेगा उतना डिसिपिएट करेगा, क्योंकि कंज्यूम किसके कारण करेगा? इसके कारण ये एनर्जी देगा तो वो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद रेडिएट करेगा। तो मैक्सिमम इसकी कितनी दी गई है पावर? 100 वॉट। जब इसे इंडिविजुअल कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट सप्लाई से, तब इसकी पावर इतनी है। और जब इसे हम दूसरे वाले बल्ब को 220 वोल्ट से जब हम सप्लाई करते हैं, उस समय इसकी पावर 25 वॉट है। ठीक है, मतलब 25 जूल पर सेकेंड ये बल्ब रेडिएट करेगा एनर्जी जब हम इसे 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन दीज टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पर सीरीज हो गया, मतलब वोल्टेज का डिवीजन होता है सीरीज में। ISS करंट सेम इन सीरीज एंड वोल्टेज डिवाइड या पोटेंशियल डिवाइड इन सीरीज कनेक्शन। ये याद रखना, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। तो हमें निकालना है कि जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस समय ये बल्ब कितना कंज्यूम करेगा। मैक्सिमम तो ये 100 जूल पर सेकंड कंज्यूम कर सकता था या 100 जूल पर सेकंड रेडिएट कर सकता था जब इसे हम इंडिविजुअली 220 वोल्ट से सप्लाई कनेक्ट करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी ये जो बल्ब है, बल्ब 2, ये भी मैक्सिमम 25 जूल पर सेकेंड रेडिएट कर सकता था जब इसे इंडिविजुअली 220 वोल्ट से सप्लाई मतलब कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों को मिला करके सीरीज में इतना कनेक्शन किया गया है, तो आपको ये बताना है कि इसमें पावर कितना कंज्यूम करेगा, ईच बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा जब हम ऐसा सिस्टम कर देंगे। अलग अलग था तो ऐसा था, मतलब हमको पावर कंज्यूम P1 और P2 निकालना है। ये तो मैक्सिमम हो गया ना, रेटेड पावर इतना, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता है। इतना ये करता है जब 220 सप्लाई करते हैं, तो अभी तो 220 है नहीं, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो आप रेजिस्टेंस में हम जान रहे कि दोनों का पोटेंशियल जब इतना में
सेम पोटेंशियल पे है, ऐसा तो कनेक्शन सीरीज में है, लेकिन इस सेम पोटेंशियल पे इतनी पावर दे रही है। तो हम पावर का एक फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो आर क्या होगा बताओ, आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो इससे आप पहले R1 निकाल लेना, R1 निकाल लेना, R2 निकाल लेना, ये तो R का जनरल फॉर्मूला आ गया। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ R1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2। मतलब इसकी रेजिस्टेंस निकल गई, इसकी रेजिस्टेंस निकल गई। कितना लेना है आपको वोल्टेज, दोनों के लिए सेम वोल्टेज है, दैट इज 220 वोल्ट। एंड पावर कितना लेना है, P1, इसके लिए पावर कितना है 100 और इसके लिए पावर कितना है 25 वॉट। तो R1 R2 आपको निकल जाएगा। नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इज हाउ मच, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये होगा। अब आप जानते हो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो करेगा, मतलब जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे भी जाएगा, वही करंट जाते जाते फिर यहाँ रिटर्न आ जाएगा, जो करंट जाएगी वही करंट रिटर्न आ जाएगी। सो आई कैसे निकालोगे, आई टोटल इज इक्वल टू वोल्टेज टोटल फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो अपॉन आर टोटल। वोल्टेज टोटल मालूम है 220, यहाँ पुट करना, आर टोटल आप यहाँ से निकाल रखे हो, इससे पुट करना, तो आई टोटल निकल जाएगा, मतलब ये करंट आपका निकल गया। दिस इज आई टोटल, आई टोटल, ये आई टोटल आपका फॉर्मूला पुट करोगे वैल्यू तो निकल जाएगा। यू कैन कमेंट मी द आंसर, ओके। आई टोटल निकल गया। सो व्हाट इज द करंट थ्रू ईच फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा, वही जाएगा IT, इसके अक्रॉस कितना जाएगा, वही IT जाएगा, और IT क्या होगा आप निकाल करके कमेंट मुझे कर देना, बहुत ईजी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप जानते हो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको वोल्टमीटर से यहाँ कनेक्ट करोगे, तो वोल्टमीटर इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताएगा, करंट इससे I जा रही है, इससे भी वही करंट जा रही थी I, यहाँ पर वोल्टमीटर 2 कर दिए तो इससे भी करंट I जा रही थी। तो आप V1 कैसे निकालोगे, तो V1 का फॉर्मूला होता है I इंटू R1, I इंटू R1 कर लेना, I टोटल है, I तो टोटल जो आपने निकाला है इंटू R1 आपने निकाल रखा है पहले, उसी तरह V2 भी निकाल देना, तो वोल्टेज अक्रॉस इच बल्ब निकल गया। I टोटल दैट इज सीरीज में सेम होता है, तो ये भी निकल गया। नेक्स्ट है पावर कंज्यूम कितना करेगा जब इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, करंट यहाँ पर सेम जा रहा है, इसमें भी वही करंट जा रहा है, इसमें वही करंट जा रहा है, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 3 फॉर्मूला होते हैं, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। वोल्टेज सेम तो ये अप्लाई करना है, करंट सेम तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और पावर डिसिपेटेड किसी अक्रॉस एनी रजिस्टर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सीरीज हो चाहे, जैसे इसके अक्रॉस अगर पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो इसके अक्रॉस V1 निकालना, V1 जो निकाले है आपने, ठीक है, इनटू I1, इसके अक्रॉस I1 जितना फ्लो कर रहा है उससे भी निकाल सकते हो, V1 इंटू I इज P1 एंड V2 इंटू I इज P2। एक फॉर्मूला तो ये हुआ, इससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करके निकाल सकते थे। अगर P1 निकालना है सो P1 इज इक्वल टू I स्क्वायर, I इज हाउ मच, I टोटल जो निकाला आपने, I टोटल का स्क्वायर कर देना, इंटू 1 लिखे हो तो R1 लिखना। उसी तरह अगर P2 निकालना तो P2 क्या होगा, IT दैट इज टोटल करेंट का स्क्वायर इंटू R2 कर देना, तो अक्रॉस ईच बल्ब आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि 100 वाट इसकी ऑपरेटिंग पावर है, मतलब ये इतना मैक्सिमम 100 जूल पर सेकंड ये एनर्जी रिलीज कर सकता था, और ये 25 जूल पर सेकंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि बैटरी के कारण एनर्जी वो लेगा और फिर एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जो वर्क बैटरी इस पर वर्क किया चार्ज पे, वही तो इसके अंदर एनर्जी बना, तो ये एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेगा। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितना बैटरी वर्क किया है, ठीक है। तो जब हम इसे इंडिविजुअल लगाते हैं तो इतनी पावर थी, इतनी पावर एनर्जी रिलीज कर सकती थी, इतनी पावर कंज्यूम कर सकती थी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जितनी कंज्यूम करेगी उतना ही रिलीज करेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कनेक्टिंग वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग वायर, इसमें लॉस नहीं होता एनर्जी का, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू दिस बल्ब, बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इट इज़ हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करना मुझे जरूर कि क्या आंसर आया। वेरी सिंपल है, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सकते हो और फाइंड करके मुझे आंसर कमेंट कर सकते हो आप। So the answer of this question is, you can check R1 you will get
484, R2 1936 ohm, total resistance you have to add 2420 ohm, total current 1/11 ampere, voltage across first bulb is 44 volt, voltage across second bulb is 176 volt, power dissipated across first bulb is 4 watt and power dissipated across second bulb is 16 watt. Okay, now this is very interesting question. You first try, then I will solve. How to solve this question? This is also very conceptual question. How to solve this question? First of all, draw a circuit diagram. There are two heater marked 200 watt and 200 volt and 300 watt. So suppose this is heater 1. Suppose, okay, this is heater 1 and this is heater 2. Heater 1, heater 2. What is the given data? It is marked, means its operating voltage is 200 volt. 200 volt, ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है. इसकी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट, हीटर 2. ठीक, एंड इसकी ऑपरेटिंग पावर कितनी है? कितनी पावर पे ये कितनी पावर मैक्सिमम कर सकता है ये डिसिपेट? 600 जूल पर सेकेंड. सो P1 इज हाउ मच? दिस इज V1. P1 इज हाउ मच? P1 इज इक्वल टू 600 वॉट एंड P2 इज दिस इज V2. ठीक है, ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूँ ऐसे. P2 कितना दिया गया है? इस बल्ब का पावर कितना दिया गया है? पहले का दिया गया था 300, दिस इज 300 एंड दिस इज 600 watt. Now it is connected. It is connected through a series connection. They are combined. Series connection means the last end is connected to the first end of the second heater. This is series connection. And the combination is connected to 200 volt. 200 volt से इसको सप्लाई किया गया. Now which heater 1 or heater 2, which will produce more heat? So we can find which heater will dissipate more power, P1 and P2. पावर, ये डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन, कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है. ठीक है, पावर डिसिपेशन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है टाइम के साथ, वो हमको निकालना है कि किसकी, क्वेश्चन में विच हीटर विल प्रोवाइड मोर, किसकी हीट एनर्जी टाइम के साथ ज़्यादा रिलीज हो रही है. ये हीट रिलीज करेगा गर्म होकर के, ये भी हीट रिलीज करेगा, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है हमें वो निकालनी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप बनाना खुद से. स्टेप 1, सबसे पहले आप इसकी रेजिस्टेंस निकालो, इस हीटर की और इस हीटर की. तो रेजिस्टेंस 1 अगर निकालना है, ठीक है, तो आपके पास पावर का 3 फॉर्मूला है. एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला है V²/R और तीसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू, है ना, V = IR मीन्स I² × R. ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पर देखो दोनों के वोल्टेज सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज पे वर्क कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो R क्या होगा बताओ? R = V²/P1. V दोनों का सेम है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, इसके जगह में 200. ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, R1. उसी तरह R2 अगर निकालना है तो R2 कैसे निकालोगे? R2 = सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज दैट इज 200, सो V²/P2. नाउ यू पुट V2 के जगह में क्या लिखना है, V के जगह में क्या रखना है, 220 सॉरी, क्वेश्चन में दोनों 200 है, सॉरी यहाँ पर दोनों 200 है, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, 200² पावर इज 600. सेकेंड वन इज हैविंग पावर, मतलब इसका मतलब ये है कि इतना एनर्जी मैक्सिमम कर सकता है 1 सेकेंड में, और ये मैक्सिमम इतना कर सकता है. तो इस कॉम्बिनेशन में जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या जानते हैं, करंट सेम होता है सीरीज में, तो जो करंट इससे जाएगी वही करंट इससे भी जाएगी. करंट इज सेम इन सीरीज कनेक्शन, है कि नहीं? सो हाउ टू फाइंड दिस करंट? सो यू नो द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR. तो I क्या होगा, I = V/R. तो टोटल ये दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज में विथ 200 वोल्ट बैटरी. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 यहाँ लिखोगे
और यहाँ आर टोटल, क्योंकि तुमने टोटल करंट निकालना है, करंट सेम होगा, जो करंट यहाँ से निकला वही करंट इसमें इंटर कर जाएगा और यही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, यही करंट IT इसमें फ्लो करेगा, दोनों में, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम। ठीक है, अब देखो, तो अभी आपको आर टोटल यहाँ पर पुट करना है और आर टोटल क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करना। आर टोटल होगा R1 प्लस R2, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ फाइंड करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, तो आपको आई टोटल मिल गया। ठीक, आई टोटल आप हमको कमेंट कर सकते हो आंसर। ठीक है, आई टोटल ये सारी वैल्यू को आप कमेंट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्वेश्चन में, देखो विच हीटर विल प्रोवाइड मोर हीट, मतलब कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा टाइम के साथ, तो हम पावर निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, तो हम पावर कैसे निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पर करंट सेम है, इसमें जो करंट जा रहा है इसमें भी वही करंट जा रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब करंट सेम होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I² इंटू R, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I² इंटू R1, P2 क्या होगा, I² इंटू R2। अब आप निकाल लो दोनों वैल्यू, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप ये मत समझना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये 300 वाट है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये अगर इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सेम, और जब करंट सेम होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा, ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, I² इंटू R। सारे स्टेप को फॉलो करो और आंसर मुझे कमेंट करो। इस क्वेश्चन का जो अभी आपने जो क्वेश्चन देखा था उसका आंसर ये है, R1 आएगा 400/3 ओम, R2 आएगा 200/3 ओम, RT आप चेक कर सकते हो, RT इज 200 ओम, I इज 1 एम्पियर, पावर इज 400/3 वॉट एंड पावर 2 इज 200/3 वॉट। आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, दिस इज CBSE 2012 क्वेश्चन। ठीक है, 2012 में ये क्वेश्चन आया है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 रजिस्टर, 2 रजिस्टर ऑफ हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 8 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 4 ओम इज along with a series connection. Here you see current will start flowing through this positive terminal, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही है। अब करंट कहाँ आ जाएगी बताओ, अब ये करंट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फ्लो करते करते एमीटर है, दिस इज एमीटर। एमीटर की कैसे कनेक्शन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द एमीटर। नाउ दिस इज नेगेटिव एंड, करंट यहाँ आ गई। अब करंट विल डिवाइड, नाउ करंट विल डिवाइड इन 2 सेम इक्वल रजिस्टर, तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गई। एंड वेन एवर देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट, दैट टाइम यू, उस समय आप ये समझ जाना कि दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का मतलब हमेशा यही होता है कि जब भी करंट डिवाइड हो रही है किसी सर्किट में, ऐसा मत सोचना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसे करके दिया गया मान लो, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो क्या ये पैरेलल में है, तुमको क्या लगेगा ये दोनों पैरेलल में है? नहीं, ये दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि देखने से पैरेलल लग रहा है लेकिन ये आपस में क्या है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट निकल रही है सेम करंट विल फ्लो, करंट यहाँ आई, करंट यहाँ आई, चार्ज वही करंट वही चार्ज फ्लो करके यहाँ आई, अब वही करंट इससे भी फ्लो करेगी। तो वेन एवर द करेंट इज सेम, ट्रिक है ISS, करेंट सेम सीरीज, ठीक है। तो ये ऐसे रखा गया तो पैरेलल है, बट सेम करंट इज फ्लोइंग, दैट्स व्हाई दे आर इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा आप समझना, कभी गलती मत करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, करेंट थ्रू 4 ओम, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। और आपको पहले वाले वीडियो में मैंने एक रेजिस्टेंस का वीडियो जो बनाया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में, उसमें कई कंसेप्ट दिए, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देख लेना, तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नाउ दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, दोनों सेम है, डिफरेंट होते तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 करते। दे आर हैविंग सेम रेजिस्टेंस, दैट्स वाई द नेट रेजिस्टेंस विल बिकम, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया 4 ओम। तो इसका नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देख लो आप, ये एमीटर रहेगा ऐसा, ये नया बन गया, ये यहाँ पर एमीटर है और ये इस तरह का सेल, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन कंपलसरी ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आएगा, ठीक है। दिस इज 4 ओम 4 ओम, ये एमीटर A1 ये A2। एमीटर की पोलरिटी हमेशा याद रखना, ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये प्लस। ये देखो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट होता है। बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव, या नेगेटिव था तो ये नेगेटिव इधर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बन चुका है हमारा। नाउ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, सेम करंट विल फ्लो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा हमारा 8 ओम,
ठीक है, 8 ओम हो गया रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना दिया गया, टोटल वोल्टेज दिया गया देखो क्वेश्चन में 8 वोल्ट है, ठीक है। तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू वी टोटल बाई आर टोटल, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो करंट आपको मालूम चल गया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस 4 ओम के अक्रॉस। तो क्वेश्चन था फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकल रहा है वो करंट का नाम क्या मैंने दिया था, I, और ये I हमने टोटल निकला था यहाँ से, वही टोटल यहाँ एंट्री करेगा। तो टोटल करंट कितना निकला है, टोटल करंट इज V टोटल बाई R टोटल, R टोटल 8 था, सॉल्व किए 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपने इसके अक्रॉस निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रिप्रेजेंटेड, दिस इज करंट थ्रू 4 ओम, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, दिस इज पावर अक्रॉस 4 ओम। तो करंट अक्रॉस 4 ओम क्या होगा बताओ, कितनी करंट 4 ओम से फ्लो कर रही है, द करंट इज IT and total current is how much, total current is 1 ampere, that's why you have to write here 1 ampere। तो आंसर क्या होगा इसका 1 एम्पियर। उसी तरह वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, तो वोल्टेज निकालना तो वोल्ट मीटर लगाएंगे इसके अक्रॉस, सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, सो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो करंट कितनी फ्लो कर रही थी देखो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर 4, सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्ट, कितना वोल्ट होगा इसके अक्रॉस, वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा 4 वोल्ट। तो ये याद रखना, देखो वोल्टेज शेयर होता है, वोल्टेज इज ऑलवेज शेयर्ड इन सीरीज कनेक्शन, वोल्टेज इज ऑलवेज शेयरिंग होता है वोल्टेज का। यहाँ इसके अक्रॉस कितना आया 4 वोल्ट आया, अब इस दोनों के अक्रॉस कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि टोटल कितना है 8 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आया और इसके अक्रॉस क्या आएगा 4 वोल्ट आएगा। वोल्टेज इज ऑलवेज शेयर्ड इन सीरीज कनेक्शन, करेंट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज कनेक्शन। वोल्टेज शेयर्ड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज कनेक्शन में। तो आपने ये भी इसका भी आंसर बता दिया 4 वोल्ट, ठीक है। तो पावर अक्रॉस 4 ओम क्या होगा, पावर अक्रॉस 4 ओम होगा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम करंट अक्रॉस 4 ओम। ये कंसेप्ट याद रखना, टोटल वोल्टेज नहीं लेना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना निकल रहा था, देखो यहाँ निकाले हैं 4 वोल्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट हियर 4 एंड करंट थ्रू 4 ओम इज हाउ मच, करंट थ्रू 4 ओम इज 1 एम्पियर। सो टोटल पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रजिस्टर इज 4 वाट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2, इसके बीच का रीडिंग का डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट ऐसे घूम करके यहाँ डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पर मतलब ऐड हो जाएगा, फिर वही करंट इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि तुम ये जानते हो करंट सेम होता है सीरीज में। तो यहाँ भी I टोटल जा रहा है, यहाँ भी I टोटल जा रहा है, तो दोनों रीडिंग सेम देगा। दैट्स वाई अगर मान लो ये 1 एम्पियर दे रहा है तो ये भी 1 एम्पियर रीडिंग देगा। एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कीप्स द रीडिंग ऑफ करंट, सो करंट इज सेम इन both instrument, that's why the difference is 1 minus 1 and the difference is 0. This is very important question. This is CBSE 2012 question and this is also CBSE 2013 question, okay. In this question there are two resistor given having each, both are having same resistance, that is 12 ohm 12 ohm. First they are connected in series, so you know how to connect in series. First resistor is connected, end of the connected is the first joint, so this is in series connection, okay. Now they are connecting parallel, parallel means current is divided, ये होता है पैरेलल का मतलब। देखो यहाँ से करंट जाएगी, करंट इज डिवाइडिंग, ओके, यहाँ करंट जा करके करंट डिवाइड्स, सो दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। नाउ यू हैव टू फाइंड द पावर इन सीरीज, द रेशियो ऑफ पावर इन सीरीज कनेक्शन टू द पावर व्हेन दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो देखो दोनों में ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, पावर का वो फॉर्मूला यूज करोगे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो अगर यहाँ टोटल लिखोगे तो यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा, यहाँ टोटल पावर सीरीज में लिखोगे तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लिखना पड़ेगा। सो वोल्टेज इज सेम, सो हाउ टू सॉल्व दिस, दिस इज इक्वल टू पावर दैट इज V स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस टोटल इन सीरीज अपॉन V स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस टोटल इन पैरेलल। V square cancel because both are connected with same potential, that is 6 volt battery, okay. Now now you have to comment me the answer, total resistance in series and total resistance in parallel. How to solve total resistance in series, 12 plus 12 that is 24, and how to solve this 12 by 12 that is 12, दोनों सेम है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 6 ओम। इसकी पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इफ देयर आर मेनी रजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आप इस वीडियो के लिंक में जा करके अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि आपके बहुत सारे NTSC बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
Okay, we will use the concept of fuse rating. Okay, in this question is from CBSE, taken from CBSE 2012. Okay, in this question there are two device of rating, दो डिवाइस है जिसकी रेटिंग दी गई है कि वो 44 वाट एंड 220 वोल्ट, मतलब जब 220 वोल्ट से उसे सप्लाई करते हैं डिवाइस को सिंगल, तो वो 44 जूल एक सेकंड में एनर्जी को कंज्यूम करता है या 44 जूल एक सेकंड में एनर्जी को रिलीज करता है जब उसे इंडिविजुअली हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं 220 वोल्ट से। उसी तरह डिवाइस 2 11 जूल पर सेकंड दैट इज 11 वॉट एनर्जी रिलीज कर सकता है जब 220 वोल्ट में हम उसे सब कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअली। बट यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों डिवाइस को दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अब ये पूछा जा रहा है कि द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइस इज लाइकली टू बर्न। अब दोनों में फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के अंदर फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज क्या होता है कि सेफ्टी डिवाइस होता है, अगर हमें सर्किट में ज़्यादा एक्सेसिव करंट अगर जाएगा तो वो फ्यूज मतलब तो वो बर्न कर सकता है। जैसे ये आपके पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस की पावर रेटिंग दी गई है और वोल्टेज दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा वोल्टेज देने से ये मैक्सिमम एनर्जी जो एनर्जी रिलीज कर सकता है वो 44 जूल पर सेकंड कर सकता है जब हम इसे 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज देंगे तो ये बर्न भी कर सकता है, ठीक है, बर्न ही कर जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा ये। तो हमें क्या निकालना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें करंट निकालना होगा, क्योंकि जब वोल्टेज की लिमिटेशन है, पावर की लिमिटेशन है, तो करंट की भी क्या होगी, लिमिटेशन। उस लिमिटेशन से अगर ज़्यादा इस डिवाइस में करंट चला गया तो ये डिवाइस क्या हो जाएगा, ये डिवाइस जल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये डिवाइस नहीं जले, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्यूज़ लगा देते हैं। वो फ्यूज़ के अंदर एक मटेरियल, एलॉय मटेरियल होता है टिन और लीड का, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। तो आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था कि करंट ज़्यादा जाने से हीट ज़्यादा होता है, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसमें करंट जाएगा तो हीट ज़्यादा डेवलप होगा, और उस हीट डेवलप होने से वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, तो फ्यूज़ वायर क्या होता है, मेल्ट कर जाएगा और कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा, जिसके कारण डिवाइस जलने से बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो अलग अलग डिवाइस है, दोनों की पावर रेटिंग अलग है एंड दे आर, और दोनों का वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम है, ठीक है, और इन दोनों को 440 वोल्ट से कनेक्ट किया गया सीरीज में। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज कर, कौन सा डिवाइस फ्यूज कर जाएगा। तो सबसे पहले इसकी करंट की जो लिमिटेशन है, हम करंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू वी बाई, आई इज इक्वल टू वी बाई व्हाट, आई इज इक्वल टू पी बाई वी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस एनी रजिस्टर, पावर कितनी, एनर्जी कितनी रिलीज होगी अक्रॉस एनी रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रजिस्टर। जैसे ये एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस इससे कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, कितनी पावर यानी कितनी एनर्जी पर सेकंड एनर्जी रिलीज हो रही है, या कितनी पावर, कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है पर सेकंड, यही इसकी पावर बताती है। जितनी ये एब्जॉर्ब करेगी उतनी ये रिलीज करेगी, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये पावर की वैल्यू क्या होती है अक्रॉस एनी रजिस्टर, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। ये वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या है, इससे करंट जो फ्लो कर रही है, ये दोनों के प्रोडक्ट कर देंगे तो इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन हमें निकल जाएगा। पावर कंजप्शन कहो या पावर मतलब डिसिपेशन करो, यानी जो एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करो, इसकी करंट निकाल लो, I1 निकाल लो, सिंपल फॉर्मूला से P1 बाई क्या निकला, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला P1 बाई V1, इससे निकाल लेना I1, इससे क्या निकल जाएगा, I2 आप निकाल लेना P2 बाई V2, सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करना निकल जाएगा। तो आप जब ऐसा निकालोगे तो देखना इसकी करंट की लिमिटेशन अलग है, इसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, V1 दैट इज 220 वोल्ट। सो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 0 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, दैट इज 1 बाई 4 5 5 4 जा 20, ठीक है, 1 बाई 5 एम्पेयर आ रहा है। इसका कितना आएगा बताओ, P2 दैट इज 2, हाँ यहाँ पर क्या है, P2 है 11, ठीक है, यहाँ 11 है और डिवाइड करेंगे 220 से, तो इसकी कितनी आएगी करंट, I2 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू कितनी होगी 220, 11 2 जा 120, मतलब ये कितना हो गया 0.05, कैसे 1/10, 0.1/2 कितना होता है 0.5,
और पहले से एक 10 है मतलब 0.05 होगा एम्पियर। तो कौन ज़्यादा, इसकी वैल्यू कितनी आई 5 टू द 10 0.2 या 0.05। ये इसकी करंट जो है ये क्या है, ये कम करंट चाहता है, मतलब ये इससे ज़्यादा करंट अगर इसको मिलेगा तो ये फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है, ये खराब हो जाएगा डिवाइस, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी है करंट की 0.05 एम्पियर, इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी है करंट की 0.20 एम्पियर, ठीक है। और आप जानते हो सीरीज में करंट में मतलब इसके कारण तो करंट फ्लो करेगा ही, तो कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, इससे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट, इससे तो कम रिक्वायरमेंट है, तो ये अपनी क्योंकि सोर्स ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सोर्स है, पोटेंशियल मतलब ज़्यादा इससे करंट फ्लो कर सकता है, तो आप क्या देखोगे ये अपनी सोर्स के अनुसार ज़्यादा करंट अपने से फ्लो डिमांड करेगा, और वही डिमांड वाली करंट इससे फ्लो करेगी, और वही सेम टू सेम इससे भी फ्लो कर गई, दैट इज 0.2 एम्पियर 0.20 एम्पियर अगर फ्लो कर गई तो ये डिवाइस बेचारा जल जाएगा। सो विच डिवाइस, तो आपको समझ में आया फ्यूज रेटिंग क्या होता है, इसलिए इसके आगे फ्यूज लगा देते हैं कि अगर ज़्यादा करंट आएगा फ्यूज रेटिंग 0.04 एम्पियर का लगा देंगे, उससे मतलब ज़्यादा अगर आएगा तो ये फ्यूज पहले मेल्ट करेगा कंपेयर टू डिवाइस, इसलिए हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिकल फ्यूज रहता है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सर्किट को जलने से, ठीक है, ब्रेक कर देता है सर्किट को, करंट फ्लो नहीं कर पाती, कनेक्शन बीच में ही टूट जाएगा तो करंट नहीं जा पाएगी तो सर्किट जलने से बच जाएगा, क्योंकि H = I² RT जूल्स लॉ से आपने पढ़ा था। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखना, मैंने बहुत अच्छी कंसेप्ट आपको बताई है, ठीक है। क्वेश्चन तो इन्फानाइट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप मुझे कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो क्वेश्चन को टाइप करो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने स्टार्टिंग में दिया, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन तो इन्फानाइट हो सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने जितना हुआ मैंने आपको बताया, और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।